हेलो बच्चों, आज हम लोग फ्यूचर टेंस देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था पास्ट टेंस को। आज हम लोग फ्यूचर टेंस देखेंगे। इसको हिंदी में भविष्य काल कहते हैं। अब जैसे देखो, मैं एक बोलूँगा कि कल मैं वहाँ जाऊँगा। ये क्या है? अभी तो काम हुआ नहीं है, ये होने वाला है। जो फ्यूचर में होने वाला है, जो भविष्य में जो काम होगा, उसको बोलेंगे हम फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। अब ये देखो, इसमें जो प्रेजेंट पास्ट की तरह ही इसमें भी चार है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, या इसको प्रेजेंट सिंपल कहेंगे हम लोग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सॉरी, फ्यूचर इंडेफिनिट, या इसको फ्यूचर सिंपल कहेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर परफेक्ट, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। बाकी वही है, सिर्फ इसमें फ्यूचर लगा है। पिछली बार हम लोगों ने पास्ट पढ़ा था, ठीक है। अब हम देखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या है, इसको कैसे पहचानेंगे हम, कि क्या होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान है हिंदी में, इसमें गा लगा होगा, गे लगा होगा या गी लगा होगा। इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? इसमें सेल लगा होगा, विल लगा होगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। वो तो दिख जाता है, वो तो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। आई शैल सी द रेड फोर्ट टुमारो। यहाँ देखो सेल लगा हुआ है, तो सेल किसकी पहचान है? ये देखो फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान है। सी वर्ब का क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, तो ये सी लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो सेंटेंस है ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल, इसको बोलेंगे। सी का फॉर्म अगर हम देखें, तीनों वर्ब का, तीनों सी, सॉ, सीन, तो ये हमारा क्या लगा हुआ है? सी लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया? फ्यूचर सिंपल हो गया। अब हिंदी में कैसे पहचानेंगे? आई शैल सी द रेड फोर्ट टुमारो। कल हम लोग रेड फोर्ट मतलब लाल किला, हम लोग कल लाल किला देखेंगे। गे लगा हुआ है, हो गया। मतलब सीधा सा ये मतलब है कि ये हम फ्यूचर में जो काम होने वाला है, हम उसकी बात कर रहे हैं, उसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। सीधा सा मतलब है भविष्य में जो होने वाला काम है, उसको हम फ्यूचर टेंस कहेंगे। नेक्स्ट देखो आप, ही विल गो देयर नेक्स्ट मॉर्निंग। अब देखो ही क्या है? ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद विल आया है, तो विल चाहिए अपने को, तो विल लगा हुआ है। और गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। गो, वेंट, गॉन, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ही विल गो देयर नेक्स्ट मॉर्निंग, वह अगली सुबह वहाँ जाएगा। देखो काम होने वाला है, काम हुआ नहीं है, काम होने वाला है। तो ये काम होने वाला है, इसका मतलब भविष्य काल, इंग्लिश में फ्यूचर टेंस, ठीक है। नेक्स्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस का मतलब है कि काम फ्यूचर में चल रहा होगा, काम फिनिश नहीं हुआ होगा, फ्यूचर में काम चल रहा होगा। हिंदी में इसकी पहचान रहा, रहे, रही प्लस होगा। इंग्लिश में शैल लगा होगा, या तो विल लगा होगा, बी लगा होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा होगा और ING लगा होगा। अब देखो इसको आराम से, आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम टुमारो। अब ये देख रहा है कि हमारा ये जो सेंटेंस है ये किस टेंस में है। शैल बी लगा हुआ है, तो अब अपने को क्या चाहिए? देखो शैल लगा हुआ है और बी लगा हुआ है। प्लेइंग, प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और उसमें ING लगा हुआ है, तो प्लेइंग लगा हुआ है। तो आई शैल बी प्लेइंग मतलब हो गया ये फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। हिंदी में आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम टुमारो, कल मैं इस समय खेल रहा होऊंगा। कल मैं इस समय खेल रहा होऊंगा, देखो रहा लगा हुआ है ना, प्लस होगा लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? फ्यूचर कंटिन्यूअस। जो फ्यूचर में जो काम कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यू होता रहेगा, लगातार होता रहेगा, खेल रहा होगा, लगातार वो खेल ही रहा होगा, वो ये कह रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस। नेक्स्ट एक और देखो एग्जांपल, शी विल बी लिविंग दिल्ली एट दिस आवर ऑन कमिंग मंडे। देखो विल बी
विल बी हमारे पास है, तो विल भी है और बी भी है, तो किसकी पहचान है यहाँ देखो, कहाँ गया भाई, ये देखो विल बी, ये किसकी पहचान है, फ्यूचर कंटिन्यूस की पहचान है, विल बी लगा होगा। अब क्या चाहिए आपको, ये देखो लिविंग। अब ये जो लिव है ना, LEAVE, लिव, लिव मतलब छोड़ना, LIVE, लिव, लिव मीन्स रहना, यहाँ पे इसका मीनिंग है छोड़ना। शी विल बी लिविंग दिल्ली एट दिस आवर ऑन कमिंग मंडे, मैंने कमिंग मंडे जो नेक्स्ट मंडे है, जो आने वाले मंडे है, उस दिन ये जो है क्या है, वो दिल्ली को छोड़ रही होगी। उस कमिंग मंडे को वो दिल्ली को छोड़ रही होगी, मतलब दिल्ली से जा रही होगी। ठीक है, फिर देखो रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे, इसकी पहचान है फ्यूचर कंटिन्यूस की, इसलिए ये क्या हो गया, ये फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया। फ्यूचर कंटिन्यूस में ध्यान रखना, इसमें सेल लगा होगा, विल लगा होगा, बी लगा होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा होगा और ING लगा हुआ है। यहाँ पे अपने को सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट की ज़्यादा हम चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें कन्फ्यूज़न होगा, सब्जेक्ट वर्ब का हम अलग से क्लास लेंगे, उसमें बता देंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ध्यान रखना है कि हमारे को क्या क्या चाहिए सेंटेंस में, सेल चाहिए, सेल मिल गया, या विल चाहिए, सेल भी, विल भी दोनों साथ तो आएगा नहीं, एक ही चाहिए, या तो सेल या तो विल हो, बी हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो और ING लगा हुआ हो, तो दोनों ये मिल गए। ठीक है, ये समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की पहचान है कि ये फ्यूचर में काम हो चुका होगा। फ्यूचर मतलब, फिर बार बार करो, फ्यूचर मीन्स भविष्य, आने वाला जो समय है। भविष्य क्या किसको कहते हैं, जो आने वाला समय है। समय तो तीन ही है ना, एक प्रेजेंट जो अभी है, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अभी क्या हो गया प्रेजेंट, इसको वर्तमान बोलेंगे। जो बीत गया, जैसे कल जो कल हमने किया था, कल दो तरह का होता है, ध्यान रखना, एक होता है टुमारो, एक होता है यस्टरडे। तो टुमारो मतलब वही भविष्य, फ्यूचर, और यस्टरडे जो बीत चुका है, कल जो बीत चुका है वो हो गया पास्ट टेंस। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो प्रेजेंट टेंस, और जो आगे होगा वो फ्यूचर, हम उसी फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट की पहचान है कि फ्यूचर में, भविष्य में, आने वाले, ऐसे आप इसको बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में समझो, आने वाले समय में वो काम कर चुका होगा, काम फिनिश हो चुका होगा, कार्य समाप्त हो चुका होगा, तो उसको कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट। इसकी पहचान है या तो इसमें सेल लगा होगा, या तो विल लगा होगा, प्लस हैव लगा होगा, और वर्ब का तीसरा रूप लगा होगा, क्रिया का तीसरा रूप लगा होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा होगा। ठीक है, अब इसको एग्जांपल लो। आई शैल हैव गॉन देयर बाय नेक्स्ट मंडे। अब यहाँ देखो, सेल लगा हुआ है अपने पास, और हैव लगा हुआ है, और गॉन लगा हुआ है। पूरे सेंटेंस में जो 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 चाहिए वो देखेंगे हम। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह की बात अभी हम नहीं करेंगे, बिल्कुल छोटी सी बात करेंगे जो समझ में आ जाए अपने को। फ्यूचर परफेक्ट की पहचान है, या तो सेल होना चाहिए तो विल होना चाहिए, तो यहाँ पे सेल लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए, हैव चाहिए अपने को, तो हैव लगा हुआ है। उसके बाद क्या चाहिए, V3 चाहिए, V3 लगा हुआ है। गो वेंट गॉन, ठीक है, गो वेंट गॉन ये भी लगा हुआ है। तो जो जो चाहिए अपने को, जितना चाहिए वो तो सब यहाँ तो मिल ही गया। तो इसका मतलब ये हमारे जो सेंटेंस है ये है फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, बिल्कुल सिंपली समझने की कोशिश करें। फ्यूचर परफेक्ट की पहचान है जिसमें सेल लगा होगा, या तो विल लगा होगा, प्लस हैव लगा होगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा होगा। ये जिस सेंटेंस में होगा उसको हम फ्यूचर परफेक्ट कहेंगे। फ्यूचर परफेक्ट में भी मैंने बताया, फ्यूचर परफेक्ट को आप कैसे समझेंगे, कैसे पहचानेंगे, उसकी क्या पहचान है, मुझे समझ में कैसे आएगा। तो जो फ्यूचर मीन्स भविष्य में जो काम समाप्त हो चुका होगा, अगर ऐसी बात अगर जो जिस किसी सेंटेंस से अपने को समझ में आती है वो होगा फ्यूचर परफेक्ट। जैसे वह कल खाना खा चुका होगा, कल वह इस समय, अभी मान लो 6 बजे हैं, तो हम कहेंगे कि कल 6 बजे शाम को वो खाना खा चुका होगा। तो कल आने वाला कल है ये, तो फ्यूचर हो गया। अब चूँकि वो क्या कह रहे हैं कि खाना खा चुका होगा, अपने काम ख़त्म हो चुका होगा, वर्क फिनिश हो चुका होगा, तो ये होगा फ्यूचर परफेक्ट।
इंग्लिश में सेल लगा होगा, विल लगा होगा, हैव लगा होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा होगा, जो अपने को यहाँ पे मिल गया। जैसे ही विल बी, ही, नेक्स्ट देखो, ही विल हैव रिवाइज्ड हिज बुक बाय संडे। तो विल लगा हुआ है, हैव लगा हुआ है, रिवाइज लगा हुआ है। अब देखो विल हैव देखो, विल भी मिल गया अपने को और हैव भी मिल गया। रिवाइज्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है। रिवाइज कहते हैं बार बार पढ़ने को, ठीक है, दोबारा पढ़ने को, दोबारा करने को, किसी भी काम को करने को उसको रिवाइज कहते हैं, ठीक है। ही विल हैव रिवाइज्ड हिज बुक बाय संडे। बाय संडे मतलब संडे तक, रविवार तक वह जो बुक है, पुस्तक है, उसको रिवाइज कर चुकी होगी, ठीक है, एक बार और पढ़ चुकी होगी। रिवाइज मतलब होता है दोबारा पढ़ना, पुनरावृत्ति जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी पहचान है आ रहा, आ रहे, आ रही प्लस होगा। सेल लगा होगा, विल लगा होगा, हैव लगा होगा, बीन लगा होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा होगा और उसमें ing लगा होगा। अगर मैंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ing है, उसी को V4 भी कह सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हम अलग से बताते हैं, कन्फ्यूज नहीं होने की जरूरत है। V1 है, उसमें हम ing लगा देंगे। जैसे गो है, गो में ing लगा देंगे, गोइंग हो गया, ठीक है। ईट है, ईट में ing लगा देंगे तो ईटिंग हो गया। रन है, उसमें ing लगा देंगे तो रनिंग हो गया, ठीक है। वॉक है, उसमें ing लगा देंगे तो वॉकिंग हो गया। सब वॉक तो फर्स्ट फॉर्म है ना वर्ब का, गो क्या है फर्स्ट फॉर्म है, इट क्या है फर्स्ट फॉर्म है, सब में हमने क्या लगा दिया, ing लगा दिया, ठीक है। बस इतनी सी बात है। अब आगे देखो इसको, बाय द नेक्स्ट अप्रैल वी शैल हैव बीन। देखो शैल आ गया, हैव आ गया, बीन आ गया, लिविंग। यहाँ देखो टेंस के लिहाज से जो टेंस पहचानना है अपने को, बस उससे जो ज़रूरत है, मुझे बस इतनी की ज़रूरत है, यहाँ से यहाँ तक इसकी ज़रूरत है टेंस पहचानने के लिए, सिर्फ टेंस पहचानने के लिए। ये नहीं कह रहा हूँ कि इसकी नहीं ज़रूरत है, ये तो सारे हैं ही, सिर्फ टेंस पहचानने के लिए। ये कौन सा टेंस है, हम कैसे पहचानेंगे, हम इसकी बात कर रहे हैं। शैल, हैव, यहाँ देखो शैल लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हैव लगा हुआ है, बीन भी लगा हुआ है, लिविंग, लिव है, लिव में ing लगा हुआ है तो ये लिविंग भी लगा हुआ है। तो यहाँ ये इसका मतलब, इसको हम कह सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, बाय द नेक्स्ट अप्रैल वी शिल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 1 मंथ। मैंने नेक्स्ट अप्रैल में हम यहाँ पे 1 महीने से रहते आ रहे होंगे। वैसे अगर देखो तो कहने का मतलब, सेंटेंस के कहने का मतलब है, सेंटेंस से जो समझ में आती है कि नेक्स्ट अप्रैल में जो वहाँ रह रहा है ना, रहने की जो उसका टेन्यर है, अवधि है, वो 1 महीने का होगा। कहने का मतलब ये है, ये कहना चाह रहा है, बाय द नेक्स्ट अप्रैल वी शैल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 1 मंथ। नेक्स्ट अप्रैल तक वो यहाँ पे 1 महीने से रहता आ रहा होगा, ध्यान रखना, आ रहा प्लस होगा। ये देखो हो गया ना, ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, दे विल हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years नेक्स्ट जून। अब ये कौन सा है, ये भी वही है, देखो विल है, हैव लगा हुआ है, बीन लगा हुआ है और टीचिंग लगा हुआ है। टेंस को पहचानने के लिए अपने को तो बस इतना चाहिए, विल हैव बीन, यहाँ देखो विल हैव बीन लगा हुआ है, विल हैव बीन। टीचिंग, टीच में ing लगा हुआ है, टीच क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, टीच में ing लगा दिया तो टीचिंग हो गया, ये भी अपने को मिल गया यहाँ पे। तो क्या मिल गया, ये कौन सा हो गया, ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। दे विल हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years नेक्स्ट जून को वो 10 साल से पढ़ाते आ रहे होंगे, ये देखो ये आ रहे हैं, ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। राइट, समझ में आ गई बात, इतनी से बात समझ में आ गई, बिल्कुल आराम से उस बात समझ में आ गई।
फ्यूचर टेंस 4 तरह के होते हैं, जैसे पास्ट टेंस, जैसे प्रेजेंट टेंस, वैसे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट, इसको फ्यूचर सिंपल भी कहेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लो और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी बात करेंगे। जो प्रैक्टिस करेंगे हम लोग दो क्लास लेंगे इसलिए प्रैक्टिस के लिए, फिर उसको प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से सब कुछ समझ में आ जाता है। समझ में तो आ ही गया, इसको देखना है, क्योंकि सोचने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि हम समझेंगे फिर भूल जाएंगे। और ये फाउंडेशन है, ये टेंस है, ये इंग्लिश का फाउंडेशन है। अगर हमारा फाउंडेशन, जिसको नींव कहते हैं यार, नींव अगर कमज़ोर होगा तो पूरी इमारत हमारी कमज़ोर हो जाएगी, पूरे बिल्डिंग कमज़ोर हमारा हो जाएगा। इसीलिए इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। और रूल्स तो इतना अगर प्रैक्टिस होगा कि रूल्स को की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर रूल्स की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। रूल्स की ज़रूरत तब होती है जब प्रैक्टिस कम होता है। रूल्स की ज़रूरत शुरुआत में होती है, जब हम इनिशियल स्टेज में होते हैं, जब हम बिगिनिंग स्टेज में होते हैं, राइट। इसलिए मैंने शुरू के क्लास में भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, हमेशा जब तक मैं पढ़ाऊँगा मैं तब तक कहूँगा, मेरा फोकस ज़्यादा होता है प्रैक्टिस करवाने पे, बच्चों से एग्जाम्पल्स करवाने पे होता है। इसलिए मैं प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँगा, उसमें सारे टेंस होंगे, प्रेजेंट भी होगा, पास्ट भी होगा और फ्यूचर होगा। वहाँ पे हम सेंटेंस देंगे और आपको पहचानना है, फिर हम बात करेंगे, ठीक है। ओके।